हुआ भारती? एक था राजा एक थी रानी, सामरी ने आके रानी की मारी, बदले में राजा ने सामरी की मारी। इसी के साथ खत्म कहानी। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एक खत्म नहीं हुआ क्योंकि शुरू होने जा रहा है FU राम से प्रेजेंट्स पुराना मंदिर का। तो कहानी शुरू होती है राजा चुतेंद्र से, जिसकी बेटी राजकुमारी रिस्की चमेली रिस्क लेके पहुंच गई किसी खंडर में, जहां उसका पाला पड़ता है एक शैतान से जिसका नाम है सामरी बुचमारे। बुचमारे रिस्की चमेली को लंबा कर देता है। It was at this moment that he knew he f***ed up. सामरी बुचमारे को राजा चुतेंद्र पकड़ लेता है और अब उसको सजा सुनाने का टाइम है। इसे जान से मार दिया जाए, इसे दीवार में चुनवा दिया जाए कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर राख कर दिया जाए। मुझे तो ये निर्मल बाबा का सोल्यूशन सही लग रहा है। नहीं गुरुदेव, इस शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में और मेरी हिफाजत में रहेगा। अब एक गधे, जब जला देने वाला इजी ऑप्शन अवेलेबल है तो ये फालतू का तामझाम पाने की क्या जरूरत है? वही तो। और अब मारने का प्लान बना दिया तो कर दो ना इसे लंबा। लेकिन नहीं, चुतेंद्र को बुचमारे की बकचोदी भी सुननी है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे कुछ नहीं, शराब दे रहा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड चुतेंद्र खानदान में अगर कोई महिला मिम्बा हो गई तो बच्चा पैदा करते ही वो थैंक यू वेरी मच हो जाएगी। इसका मतलब है चुतेंद्र खानदान में मर्दों को जो भी करना होगा वो सब बुच मार के करना होगा, नहीं तो। और ये सामरी बुचमारे अलग गधा इंसान है। अगर वंश खत्म करना है तो बच्चे को श्राप देना था, माँ को नहीं। इन्हें कहते हैं भाई चुतिया नंबर 1। A few years later. सामरी बुचमारे की इसी गलती का नतीजा है चुतेंद्र का वंशज फटेंद्र। पापा, और ये है उसकी इकलौती बेटी। आपसे मिले बगैर कभी आपकी बेटी कॉलेज गई है क्या? पापा, आप अभी तक हमें नन्ही मुन्नी गुड़िया कहते हैं। ओके पापा, बाय पापा, बाय। इतना कौन खुश है अपने घर पे? बाय द वे, अगर ये बेटी इकलौती है तो टेक्निकली चुतेंद्र खानदान या अंकल के लंबा होते ही खत्म हो जाएगा ना? बाबा ये बात तो गलत नहीं है। भाई साहब, बिटिया बड़ी हो गई है। तो उसका क्या? अब एक घोचू वो शादी करवाने की हिंट दे रही है, लेकिन फटेंद्र एक ऐसा बाप है जो हमेशा चाहता है कि इस घर में कभी शादी की शय नहीं न बजे। क्योंकि चीचा को डर लग रहा है कि अगर बेटी ने शादी कर ली तो वो मिम्बा हो जाएगी और बुचमारे के शराब के हिसाब से बच्चा पैदा करते ही लंबी हो जाएगी। मैं आपके दिल का दर्द समझती हूँ भाई साहब। तो थोड़ी देर पहले उंगली करने की क्या जरूरत थी? बिटिया बड़ी हो गई है। आई अंडरस्टैंड कि अंकल की फटी पड़ी है, लेकिन अंकल को कोई बताओ कि वो मिम्बा तो बिना शादी के भी हो सकती है। बस 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 बस। और अगर ऐसा बॉयफ्रेंड हो जिसकी नजर हमेशा ही गलत जगह पे हो तब तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। एक मिनट, अबे मनहूस तू, इसको हीरो कौन बनाया रे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मनहूस इस पिक्चर में हीरो बना है, लेकिन फिर भी हलकट की हरकत देख, कैसे कैसे फोटो खींच रहा है। जुम करो। माँ की टंचो, क्या बात है बो? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। भाई साहब, गलती आपकी नहीं, मैं भी वहीं देख रहा था जहाँ आप देख रहे थे। भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे यार, इसको देखने के चक्कर में ओरिजिनल टॉपिक ही भूल गया। हीरोइन का बाप। अरे हाँ, तो बाप को इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। महल की चिराग झोपड़ी में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। कुछ जलेगा ठाकुर साहब तो वो आपकी गांठ होगी। अंकल को ये आंसर पसंद नहीं आया और छोड़ दिया मनहूस पे अपने आड़े के टट्टे। फटेंद्र के गुंडों ने मनहूस मरतुकड़े को बहुत मारा, मतलब मार दी। लेकिन मरतुकड़े की जान बचाने के लिए एंड टाइम पे वहाँ दुर्योधन आ गया और उसने एक एक को पटक पटक के पेला। दुर्योधन से मार खाने के बाद सब भाग गए। आओ साले ठाकुर के कुत्तों, हरामजादों, भागते करो। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। अंकल ने सोचा इस पे साला अमीर गरीब का चूरण नहीं चला, गुंडों से पिटवाया, वो प्लान भी फेल हो गया। मतलब ये आदमी एकदम गोचिड़ किस्म का आदमी है, इसकी बड़ी गांड फाड़नी पड़ेगी। तो फटेंद्र ने मिर्च मसाला लगा के बुचमारे के शराब की स्टोरी बता दी और उसमें बीच में अपना एंगल भी घुसा दिया कि कैसे अंकल के नुनू ने इनको एक दिन धोखा दे दिया और ना चाहते हुए भी अंकल ने बीवी को मिम्बा कर दिया। क्या हुआ भारती? तेरी माँ की माँ का ये क्या हो गया? जिसकी वजह से बच्चा होते ही शराब ने बीवी को लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। एंड गेस व्हाट, ये सुन के भाई ने भी ब्रेकअप कर दिया। अब
बच्चा पैदा करके वो लंबा हो जाएगी इस डर से ब्रेकअप किया, या बच्चा पैदा करके ऐसी शक्ल हो जाएगी इस वजह से ब्रेकअप किया, इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है। अरे कोई इस मनहूस मरतुकड़े को बताओ कि सच्चा प्यार कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है। दोनों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है। ये मरतुकड़ा क्या जोर लगाएगा संजय, लेकिन फटेंद्र की बेटी अपने मरतुकड़े प्यार को पाने के लिए पूरा जोर लगाएगी, इसीलिए शी कम्स अप विद अ प्लान। हम बीजापुर जाएंगे, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। मस्त प्लान है। अब 1 घंटे का मस्त प्लान है। देखा ना रिस्की चमेली के साथ क्या हुआ। लेकिन नहीं, मैडम को अभी रिस्की चंपा बनना है। लेकिन आई होप दुर्योधन इनके साथ नहीं चल दे रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। मारे जाओगे एक दिन। दुर्योधन और उसकी बीवी को अभी भी यही लग रहा है कि अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारी डैडी के दिमाग का वहम है। बाय द वे अगर बुचमारे को पता चल गया कि ये लोग उसकी मारने आ रहे हैं तो वो क्या बोलेगा? अपने रिस्क पे आए। तो पहुंच गए ये लोग बीजापुर, लेकिन पहुंचते ही पता नहीं क्यों सब रिस्की चंपा की जान के पीछे पड़े, जिसको भी देखो इसे ही डराने में लगा हुआ है। कभी ये आंटी, कभी अमित शाह, मेरा मतलब है सतीश शाह, और कभी फोटो में से चुतेंद्र। और ये क्या शौक है, अपनी बेटी की उम्र की लड़की की बेडरूम की कुंडी खोल के उसे देख रहा है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। सिर्फ यही एक अकेला है जिसने अभी तक इसकी नहीं मारी। तुम कौन हो? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार दुर्जन। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे। अरे आंटी, ये आपका वाला दुर्जन नहीं है, कहीं भी चालू हो जाते हो आप। एनीवेज, तो अब इन सारी अजीब एक्सपीरियंसेस के बाद इस हवेली में शैतान का साया है। ये तो क्लियर ही है। तो अब इनका अगला प्लान ऑफ एक्शन है जाके मछली पकड़ना। यहाँ की मछलियाँ बहुत चालाक हैं, कांटे पर मुंह ही नहीं मारती। ऐसे बोलते ही सीधा रावस ही हाथ लग गया। ओरिना अम्बो। ओरिना अम्बो, ये कैसा नाम है? अच्छा बेटे, जितना गंदा मुझे तुम्हारा मुंह लगा, तुम्हारा नाम उससे भी गंदा है। अरोरा साहब को मुंह गंदा लग रहा है, लेकिन हम लोग मेरा मतलब है ये दोनों मुंह तक पहुंचेंगे तब ना। इनके एंजॉयमेंट के बीच में चुतेंद्र अचानक रिस्की चंपा के साथ प्रैंक कर देता है। तभी दुर्जन वहाँ आ जाता है। वो दुर्जन को बोलते कि पेंटिंग वाले अंकल वापस आ गए, एंड दुर्जन इज लाइक, बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहाँ से आएंगे? बेसिकली सब फालतू के करतब दिखाकर चुतेंद्र इनको हिंट देकर बताना चाहता है कि भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। फिर वो नहाने चली गई, उधर भी उसके साथ प्रैंक कर दिया। अरे अंकल, बेचारी के पास एक ही है, कितनी बार फाड़ोगे? अब ये सारे प्रैंक कौन कर रही है? मनुष दुर्जन को ही पूछ रहा है। जवाब दो, मैं कहता हूँ जवाब दो दुर्जन। आपकी मदद कबीले के लोग करेंगे। और इसी के साथ मनहूस अब एक मिशन पर जाएगा, मिशन कबीला। और मिशन के प्लान के मुताबिक वो ओरिना अम्बो को जाके मिलेगा, उसके साथ प्यार का नाटक करेगा, उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने का नाटक भी करेगा, फिर वो उसके साथ अकेले में जाके, एक मिनट, सब कुछ तो हो गया, ये किस टाइप का नाटक है भाई? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के बाद मनहूस जाके कबीले के सरदार को मिलता है, जो बाय द वे मनहूस डायरेक्टली भी जाके मिल सकता था। और सरदार उसको बोलता है, निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। इतना तामझाम पालने का क्या फायदा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिशन कबीला सिर्फ एक बहाना था, असली रीजन तो बनाना था। इस हवेली का राज जानने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। यहाँ फोटो में चुतेंद्र सोच रहे कि साला हिंट मैं दूं और आपदा में अवसर ये ढूंढे, तो फिर से एक बार इसकी चंपा को डरा कर उसकी फाड़ देता है। उसी अफरा तफरी में दुर्योधन को फोटो के पीछे रूम दिखता है। वो दोनों दीवार तोड़ के अंदर जाते हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि लगता है हम परसों से कोई आया नहीं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि एंट्रेंस पे एक दीवार बना के रखी थी, जिसको अभी अभी 2 चूतियों ने तोड़ दिया। सर, आपके बारे में बात हो रही है। वहाँ उनको एक संदूक मिलती है। वो संदूक खोल के देखता है और उसके अंदर है बुचमारे का कटा हुआ सर। लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जिसे किसी राजा ने हिफाजत में रखा होगा। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। बाय द वे यहाँ सिर्फ ये दोनों नहीं है, शाह साहब और शी मीन्स दुर्जन। याद रखना ये दोनों को हर जगह खजाना ही दिखता है। हवेली की पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब वो संदूक को खजाना समझ के चुराने वाले हैं। बाय द वे दुर्जन का जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार। और अब वो कर रहा है चोरी। इसका मतलब इसका मतलब है चौकीदार चोर है। शाह साहब एके सांगा जैसे ही संदूक खोलता है, बुचमारे उसे अपने वश में कर लेता है। और अब सांगा, हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुचमारे, उसकी खोपड़ी को उसके धड़ से जोड़ने के लिए लेके जा रहा है। यहाँ दुर्जन आके हल्ला मचा देता है। अगर वो सर उस धड़ से मिल गया तो शैतान फिर से जिंदा हो जाएगा। बाबूजी जाइए, ओ सांगा को रोकिए। बाबूजी जाइए। सांगा रोक तेरा टांगा, नहीं तो हो जाएगा भयंकर पंगा। बुचमारे अगर जिंदा हो गया तो कर देगा दंगा।
गाड़ी होते हुए भी टांगे का पीछा नहीं कर सके। पता है क्यों? क्योंकि इनकी गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ गन्ने का जूस भी था। के ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो सांगा स्पॉट पे पहुंच गए। बुचमारे की कब्र खोद के उसका सिर उसके धड़ से जोड़ के अपने खून से बुचमारे को किकस्टार्ट देके उसे जिंदा भी कर दिया। और अब जाके ये दोनों पहुंचे। आनंद, कॉफिन। इसमें तो सांगा आराम कर रहा है। बुचमारे किधर है? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अब अगला शिकार है दुर्योधन की वाइफ, जिसको यहाँ आने से पहले बुचमारे की स्टोरी सुन के लगा था अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है। दुर्योधन का गुस्सा देखे तो बुचमारे भी वहाँ से कट लेता है। मैं कहता हूँ सामने धीरज से काम लो भांजे, धीरज से। मुझे धीरज से काम लेना नहीं आता मामा श्री। अब दुर्योधन बुचमारे को ढूंढने चला गया और ये दोनों निब्बा निब्बी दुर्योधन को ढूंढने। आनंद आनंद फिर से गांड फाड़ दी। अरे यार तुम लोग चाहते क्या हो इससे? लेकिन अचानक बीच में टपक पड़ता है दुर्योधन। तक पहुंचने से पहले तुझे चट्टान पर से गुजरना होगा। आधे पॉपुलेशन की लंका लगने के बाद सीन में एंट्री करता है हीरोइन का बाप। यानी टर्न्स आउट फटेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं कि बुचमारे की बुच मारे तो आखिर मारे कैसे। इस शैतान का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं बेटी। इससे अच्छा तो वो 200 साल पुराना पब्लिक था। इतना तो पता था कि त्रिशूल देख के बुचमारे के घबरा जाती है। मुझे वो त्रिशूल चाहिए जिससे हम उस शैतान को खत्म कर सकते हैं। अब दोनों जाते हैं त्रिशूल ढूंढने और अचानक अंधेरा होने लगा, खिड़कियां बंद होने लगी, तेज हवाएं बहने लग गई। यही साला प्रॉब्लम है शैतान लोगों का। फालतू का एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में इतना टाइम वेस्ट करते थे कि हीरो आके मार देता है। Yes, exactly. अब मनुष्य त्रिशूल की नोक पर बुचमारे को कॉफिन में डाल के खुले में लेके जाता है। वहाँ जाके गांव के लोग बुचमारे को खंबे से बांध देते हैं और फाइनली जला देते हैं। ये सॉल्यूशन तो निर्मल बाबा ने 200 साल पहले ही दिया था कि इस खूनी दरंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर राख कर दिया जाए। एक रिस्की चंपा को मिम्बा करने के लिए 4 लोग लग गए। अरे मेरा मतलब है इसको मिम्बा करने के लिए 4 ऐसे लोग हैं जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी। तो भक्तों, इस सारी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि हर निर्मल बाबा फ्रॉड नहीं होता, हर संदूक पे सोना नहीं होता, शादी के बाद हर कोई मिम्बा नहीं होता और कितनी भी एक्टिंग कर ले हर हीरो नहीं होता। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ। बेटा, अगर अभी भी मिम्बा होने के बाद इसकी शक्ल मेरे बीवी जैसे हो गई तो पहले ही बता दे रहा हूँ। नौबरचुक। ये बस हो गया, चलो।